हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का कि एसएससी जीडी के लिए आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा बुक लेना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस बुक में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस तरीका से तैयारी करना है कि आपका मेरिट में नाम आ पाए। ठीक है। और हम बताएंगे भी मैथ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, जीके जैसे कितना पूछा जाता है। और ये भी हम बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप जल्दी कवर कर पाइएगा, किससे आपको मेरिट बनने का चांस है। चलिए सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। तो मेरा नाम हुआ सुमन सर। ठीक है। सुमन क्लासेस मेरा चलता है हजारीबाग में, चलता है बाबू गांव आनंदा चौक में चलता है। ठीक है। यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और जनरल कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है। इसके अलावा नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सीटेट हो गया, इसके भी तैयारी कराया जाता है सुमन क्लासेस में। सुमन क्लासेस में तो फ्रेंड, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो जरूर एक बार जुड़िएगा। और एक और हम न्यू सेशन लाए हुए हैं जिसमें से आपका जैसे कैंडिडेट है, यानी जो बच्चे हैं जिससे आपके घर के अगल बगल और वो चाहते हैं अपने गार्जियन अपने बच्चे को सैनिक स्कूल के तैयारी कराने, या तो नवोदय स्कूल के या नेत्रहाट का इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं, या तो सही ढंग से अभी से ही यानी बच्चा से ही उसको तैयार करना चाहते हैं कि कल होके वो सरकारी नौकरी करे या उसको बेहतर शिक्षा मिले, तो इसके लिए हम एक स्कूल टाइप के खोले हुए हैं जो इस चाक में। तो अब एक बार जरूर से मेरा जो नंबर दिख रहा है उस पर एक बार जरूर संपर्क करना। ठीक है। सबसे पहले हम बुक के बारे में बताते हैं। तो अभी देखिए आपको हम 4 बुक के बारे में चर्चा करेंगे और ये इतना जान लो कि 4 चीज पूछ भी रहा है ना। आपको 4 से पूछ भी रहा है, तो हिंदी पूछ रहा है, जीके जीएस पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है। तो इसी का 4 बुक के बारे में हम बताएंगे और बहुत बेहतर और डिटेल में हम बताएंगे जिससे आपको एग्जाम निकलने के चांस बनेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी, है ना। तो हिंदी में आपको लेना है समान हिंदी लेना है ना, लूसेंट समान हिंदी लेना है, लूसेंट समान हिंदी लेना है। कभी बोलेगा हिंदी तो हिंदी में लेना है लूसेंट समान हिंदी लेना है। कभी पूछेगा ना तो हिंदी बोलेगा बाबू तो हिंदी में होगा लूसेंट समान हिंदी लेना है। और लूसेंट समान हिंदी में आपको यहाँ देखिए इस प्रकार बुक रहेगा, जिस प्रकार बुल्लू आसमानी टाइप की बुक है इस प्रकार बुक रहेगा, इसको यही बुक एकदम सेम टू सेम लेना है। इससे आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो 20 क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखो। तो 20 क्वेश्चन आपको जो पूछेगा तो 20 क्वेश्चन रहेगा, नंबर रहेगा 40। जानते ये 1 महीना या 2 महीना भी मेहनत कर लोगे नहीं तो इसमें नंबर उठा लोगे। यानी 20 में आपको टारगेट लेके चलना है कि 20 में 20 को मारना है, यानी 20 ने 40 नंबर हमको उठाना है। ठीक है। इसमें 40 से 1 नंबर भी कम नहीं छोड़ना, टारगेट लेके चलना है कि हमको 40। इसमें पढ़ना क्या है तो आपको विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, अनेक शब्द पढ़ना है, वर्तनी पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है। ठीक है। जितना हम बता रहे हैं उतने ही पढ़ोगे ने तो उतने से ही आपका नंबर उठ जाएगा। ठीक है। तो इतना जो एक बार फिर बता दे रहे हैं वैसा होगा तो वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा, है ना। खाली उतने पढ़ोगे ने श्योर है कि 40 नंबर आराम से उठा लोगे, है ना। मुहावरा, लोकोक्तियां, विलोम, पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, वर्तनी हो गया। ठीक है। इस पे ज्यादा गाइड करना है, इसको ज्यादा मेहनत करना है, इसी से आपका नंबर उठ जाएगा, बढ़िया खासा नंबर उठेगा। बात करते हैं हम लोग दूसरा बुक के बारे में। ये जो बुक है आपका कोई प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, देखो बुक वगैरह कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो बुक आपको पढ़ना चाहिए जो आपके लिए परफेक्ट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो देखिए ये बुक आपके लिए हिंदी के लिए बेहतर, आप हिंदी लीजिएगा, कल होगा आपको झारखंड वगैरह में भी काम आएगा। ये ना, ये बुक होना चाहिए आपके पास, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक होना चाहिए। चलिए दूसरा बुक हम बता रहे हैं। तो दूसरा जो बुक बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, दूसरा बुक बता रहे हैं वो बता रहे हैं लूसेंट का। ठीक है। लूसेंट का बता रहे हैं। तो लूसेंट का जो है बुक आपका यहाँ ध्यान से देखिए, तो यह है लूसेंट का आपका ये बताए थे लूसेंट हिंदी, तो ये बता रहे हैं लूसेंट रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में भी आप नंबर आराम से उठा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो 100% श्योर आप रीजनिंग के भी उठा लीजिएगा, रीजनिंग का भी नंबर उठा लीजिएगा। तो रीजनिंग में भी आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा और 20 क्वेश्चन आप सही ढंग से पढ़ लीजिएगा ने तो 100% श्योर है कि आपका नंबर उठेगा ही उठेगा। 100% श्योर जान लो कि आपका नंबर उठाने से कोई नहीं ये कर सकता है। तो 20 क्वेश्चन रहेगा, ये भी
आपका 2, तो 20 दूनी कितना हो गया 40 क्वेश्चन हो गया, अरे 40 नंबर हो गया ना, 20 क्वेश्चन हो गया तो 40 क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए हम क्या बोले कि हिंदी में 40 और रीजनिंग में 40, ये टारगेट लेके चलना है। और कहीं यहीं से 80 ले आएंगे तो आधा मेरिट तक अब यहीं से पहुंच पाइएगा, यानी रनिंग तक आपको, मेडिकल तक यहीं से पहुंच पाइएगा। तो कम हम हिंदी और रीजनिंग में जानते हैं बहुत सारे आदमी हिंदी और रीजनिंग को इजी मान लेते हैं, इसी को तैयारी नहीं करते हैं, तो इसी में कम नंबर ले आते हैं। तो हिंदी रीजनिंग का हल्का नहीं लेना है, तो कोशिश करना भाई एक महीना भी 2 महीना भी टाइम बचा हुआ ने, तो 1 महीना भी ये दोनों टारगेट ले सकते हैं और 80 नंबर यहाँ से आप उठा सकते हैं। किससे? हिंदी और रीजनिंग से। उसके बाद मैथ और जीके में कम कम भी लाइएगा तो भी आपका रिजल्ट होने का चांस बनेगा। हिंदी रीजनिंग में फुल नंबर लाइएगा, को मेहनत आप कर दिए तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता है, आपका नंबर उठेगा ही उठेगा। अब हम बात करते हैं अगला, तो हम अभी तक बताए हैं आपका लूसेंट सामान्य हिंदी, अभी बता ले रहे हैं लूसेंट रीजनिंग। अब हम आगे बताते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आगे हम बताते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो अगला जो बुक है आपका वो है आपका मैथ बुक है, एच.डी. यादव का मैथ बुक है। और मैथ बुक है जिससे आपका क्वेश्चन पूछेगा, 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा यानी 40 नंबर के। तो को मैथ भी पढ़ेंगे तो मैथ में आप फुल नंबर ला सकते हैं। मैथ में फुल नंबर यानी फुल के टारगेट लेके चलना है तभी आपका हो पाएगा, है ना। एकदम लेके चलना है टारगेट कि हमको लाना ही लाना है और टारगेट लेके चलना ही है, ठीक है। टारगेट लेके चलना है तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, तो यहाँ 20 क्वेश्चन इसका भी रहेगा, तो 20 दूनी कितना हो गया आपका, तो 40 हो गया। 20 दूनी कितना हो गया आपका, तो 40 हो गया। अब यहाँ देखो तो 40 मेरा मैथ का कौन टारगेट रहती है, मैथ का टारगेट लेता है 40 को, 40 लेते हैं हम लोग, रीजनिंग का टारगेट लेते हैं 40 से मेरा हिंदी का टारगेट लेते हैं, तो कितना मिला हो गया, तो 120 नंबर हो गया, 120 नंबर हो गया है ना। अब 120 नंबर, तो जानते हो मेन जो रिजल्ट देने वाला है ना वो है आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ है ना। मैथ के लिए आप एच.डी. लीजिएगा क्योंकि आपको बेसिक पूछता है और बेसिक के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। आपको जब एग्जाम निकालना है तो सबसे बढ़िया बेसिक आपको तैयार करना पड़ेगा, और सब बेसिक तैयार कीजिएगा ना तभी आप एग्जाम निकाल पाइएगा, तभी आप एग्जाम निकाल पाइएगा। बात करते हैं हम आगे, बात करते हैं आगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अब लूसेंट हो गया, लूसेंट सामान्य हिंदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि लूसेंट सामान्य हिंदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लूसेंट सामान्य हिंदी के बारे में तो हम बात किए, अब लूसेंट सामान्य ज्ञान के बारे में बात करते हैं, जीके जीएस का पेपर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें भी आपको जो क्वेश्चन देगा वो 40 क्वेश्चन देगा, ठीक है। उसमें भी जो क्वेश्चन देगा उसमें भी आपका 40 क्वेश्चन देगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन देगा। अब ध्यान से देखिए 40 क्वेश्चन देगा, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। और उस 40 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करना है, आपको 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। 40 क्वेश्चन को आप कंप्लीट करना है, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आप कंप्लीट कीजिएगा ना तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा, है ना। 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। 40 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपका 40 नंबर, है ना, क्वेश्चन नहीं नंबर हो गया। यानी आपका लूसेंट जो जीके है इसमें आपका जो रहेगा 20 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, है ना। 20 क्वेश्चन इस प्रकार मैथ में था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में था, 20 क्वेश्चन जीके जीएस में भी रहेगा, जो 40 नंबर के रहेगा। 20 क्वेश्चन प्रत्येक 2 क्वेश्चन जो 40 नंबर, जिसमें 40 नंबर नहीं भी ला पाओगे ने तो कम से कम भी 15 क्वेश्चन टच करना है, कम से कम 30 के भी टारगेट लाया ना तो उतना आराम से तो रिजल्ट होने का चांस रहेगा। तो उधर जान लो कि मैथ में आपको लेना है 20, रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चन सही करना है आपका, मतलब जीके हिंदी में भी 20 क्वेश्चन सही करना है लगभग टारगेट। जीके कम से कम 15 क्वेश्चन भी आप सही करने का टारगेट रखना है। तो हुआ ना, आपका कुछ नहीं करना है, तो यह करना हो गया 40 40 दो नंबर बढ़ रहा है ना, 40 और 15 दूनी 30, आनी कितना हो गया बाबू, तो 150 नंबर के आप टारगेट ले रहे हैं। तो 100% 150 के टारगेट लेके चलिएगा तो 140 आएगा ही आएगा और आपको नौकरी में कोई छोड़ाएगा नहीं। तो फ्रेंड आप लोग क्लास भी करना चाहते होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, सुमन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ जनरल कंपटीशन का तैयारी तो होता ही है, मैथ रीजनिंग और आर्ट्स का। इसके अलावे आपका आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, इसके अलावे नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, सीटेट हो गया, ये सारा कुछ यहाँ तैयारी कराया जाता है। प्लस में नवोदय और सैनिक स्कूल वगैरह के भी तैयारी कराया जाता है। जो बच्चा के सबके नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं या अभी से ही उनको जेपीएससी या यूपीएससी के लिए या जनरल कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लास मेरे यहाँ होता है, हम अरेंज किए हुए हैं, तो आप एक बार जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।